नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रीजनिंग के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो या पटवारी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो। हर परीक्षा में महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है तो तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चलिए बी कितने नंबर पे आता है। ये बी आता है आपका 2 नंबर पर। ये कितने नंबर पे आता है, ये आता है आपका 1 नंबर पर। डी कितने नंबर पे आता है, डी आता है आपका 4 नंबर पर। इनको जोड़ लीजिए। 1 2 1 3 3 4 कितना हुआ 7। यहाँ तक तो ठीक है, 7 यहाँ भी आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह देख लेते हैं। चलिए एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है आपका 19 नंबर पर। ये कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पर। पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है सॉरी हाँ पी आता है 16 नंबर पर, यह वाला। चलिए इनको भी जोड़ लेते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, खाली यहाँ तक पहला ऑप्शन है। इसको सोचेंगे तो छोड़ के चले जाएंगे। चलिए इसको भी बता देते हैं हम। इनको भी अलग अलग जोड़ना है। इनको क्या करना है, इनको जैसे 19 नंबर पे एस आता है तो 19 प्लस 9 कितना हो गया 10। ये कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। तो इसको अभी रहने देते हैं एक को। पी कितने नंबर पर, 16 नंबर पर। 1 प्लस 6 कितना हो गया, ये हो गया 7। चलिए इनको मिटा लेते हैं थोड़ा, 1 सेकंड इस वाले को। चलिए ये 10 लिखा है, ये इस 10 को इस 7 को प्लस करना है। कितना हो गया 17। 17 1 और 7 को भी प्लस कर देना है। कितना हो गया 8। 8 में ये वाला 1 जोड़ देना है, यानी कि ये पहले अक्षर वाला। कितना हो गया 9। 9 हो गया, ठीक। 9 दिया गया यहाँ पर, देखिए। मतलब सभी संख्या को पहले अलग कर देना है, फिर अलग करके उसको भी अलग अलग करके प्लस कर देना है, ठीक है। आप चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये BAN को भी। चलिए थोड़ा मिटा लेते हैं इसको भी, 1 सेकंड। चलिए इसको भी देख लेते हैं। बी कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पर। ये कितने नंबर पे आता है, ये आता है आपका 1 नंबर पर। एन कितने नंबर पे आता है, ये आता है आपका 14 नंबर पर। चलिए इनको भी जोड़ देते हैं अलग अलग करके।
इसको प्लस और यहाँ भी प्लस, ये अलग अलग करके जोड़ लेते हैं। 2 1 3 3 1 4 4 और 4 8, कितना हो गया 8। 8 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो गया। आपको करना कुछ नहीं है, संख्याओं अगर दो संख्या वाली आती है तो इसको अलग अलग कर लेना है और फिर उसको प्लस करके जोड़ के उसका जवाब दे देना है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यानी किसका वेन आरेख बताना है, वेन आरेख बताएं, गायक, लड़के, नेत्रक। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इन तीनों में से रिलेशन देखना है, क्या इसका रिलेशन है। तो लड़के क्या होते हैं, गायक भी होते हैं और नेत्रक भी होते हैं। तो इनका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये हो गया आपका लड़के, ये हो गया आपका लड़के में गायक भी आते हैं नहीं भी आते, सो गायक, और ये नेत्रक, नेत्रक में लड़के भी होते हैं कुछ लड़की। यानी कि इसका वेन आरेख किस प्रकार बनेगा, सॉरी 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 इसका वेन आरेख बनेगा इस प्रकार, ये बनेगा वेन आरेख। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही हो गया। ठीक है, समझे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला का क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें से लुप्त संख्या कहाँ पर दिखाई दे रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर। कहाँ पर, यहाँ पर, ये यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 2 12, 12 जीरो कितना हो, 12 का 12 ही रहेगा, तो यहाँ पर 12। चलिए अब इस अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 2 और 10 कितना होगा 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, यहाँ पर 26 आ गया। अब मतलब इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, इसमें सारे अंकों को जोड़कर -2 कर रहा है, कितना हो गया 10, 10 दिया है। इसमें भी -2 किया, कितना हो गया 24, 24 दिया है। इसी प्रकार इसको भी करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। 4 और 14 कितना हो गया 18, 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 और 10 कितना हो गया 40। इस 40 को भी 2 माइनस करना है, कितना हो गया 38, 38, 38 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी प्रकार किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका, इसमें लिखा है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी सवाल पर बहक जाते हैं और सवाल को छोड़कर चले जाते हैं। इसको सबसे पहले अपने से रिलेटेड रखना है। कैसे रखना है ये आपको बता देते हैं। क्या लिखा है, एक
एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा। चलिए रोहित को कहाँ रखना है, रोहित मतलब समझिए रोहित आप हो गए, ठीक है। रोहित ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन हो गई आपकी, माँ हो गई, के पुत्र, पत्नी के पुत्र कौन हो गए, आपके भाई भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री कौन हो गई, यानी कि आपके भाई की या आपकी पुत्री कौन हो गई, बहन, पुत्री की बहन है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। अगर यहाँ पर दिया होता एकमात्र पुत्र यहाँ पर, तो आप हो गए। अब यहाँ पर पुत्र दिया तो आप भी हो सकते हैं और आपकी भाई भी हो सकते हैं। तो क्या हुई आपकी, आपकी भतीजी हो गई अथवा पुत्री भी हो गई। ऑप्शन नंबर डी सही है, समझे। अगर यहाँ पर एकमात्र पुत्र होता तो आपकी पुत्री होती। अगर यहाँ पर आप का भाई भी हो सकता है और आप भी हो सकते, तो यानी इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, पुत्री अथवा भतीजी दोनों हो सकती हैं। चलिए, आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी धन्यवाद। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और मैं रोज़ ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको जहाँ पर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस पर अगला वीडियो भी लेकर आऊँगा।